Good morning, students. Today we will do the chapter HCl from grade 10 ICSE. ये चैप्टर में हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो उससे हम डील करेंगे. इसके बाद जो चैप्टर्स हैं आगे आने वाले, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी चैप्टर कहीं ना कहीं इस चैप्टर के साथ लिंक्ड है. जैसे कि एक इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक आएगा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, वो आपको आगे जाके मिलेगा. एंड वो जो एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल सिमिलर है, बस कुछ कलर्स का चेंज है. जैसे इसमें हम पढ़ेंगे रेड फाउंटेन, एंड जो आगे जाके चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे ब्लू फाउंटेन के बारे में. काफ़ी इजी चैप्टर है और आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉपरली एक एक पॉइंट मैं बुक में से करवाऊंगा फ्रॉम आईसीएसई सेलिना बुक. सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज है एचसीएल की, कि एचसीएल हम एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में आपको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि HCl जो है इट इज अ कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, एसिडिक इन नेचर, सोल्यूबल इन वाटर. इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 36.5, या सभी को आपको पता ही है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 36.5 होता है. अगर आपने 9th क्लास में एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है उसका मास 1 होता है और क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5. सो 1 + 35.5 इट गिव्स 36.5, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास. इसके बाद जो पर्टिकुलर जो वर्ड्स है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था इट इज हैविंग द पंजेंट स्मेल, यहाँ पर पंजेंट स्मेल लिखा हुआ है जो कि एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है. सो पंजेंट का मतलब होता है जो एकदम से हमें नाक को चढ़े, मतलब इट इज अ वेरी, हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं जो तीखी स्मेल है. ठीक है. एंड उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपको बताने चाहिए कि जो HCl है जो तैयार होता है वो डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. ठीक है. नीचे वाली रिएक्शन बाद में करेंगे, पहले ऊपर जो आपकी जो रिएक्शन है आपको बताना चाहिए. डिफ्यूज सनलाइट मतलब इतनी हार्श सनलाइट नहीं है. ठीक है. हमारी स्किन के ऊपर इतनी हार्श नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि एकदम से डायरेक्ट नहीं आ रही है हमारी बॉडी के ऊपर, कि अगर डायरेक्ट होती है HCl तो इट विल एक्चुअली बीइंग एक्सप्लोसिव इन नेचर. ठीक है. सो हम डायरेक्ट नहीं बोलते हम सनलाइट को, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट. वी एक्चुअली स्पीक डिफ्यूज सनलाइट. द ग्लोबर इन 1648 हैज heated NaCl plus H2SO4. इट हेल्प्स टू गिव HCl. ठीक है. एंड जो नाम है म्यूरिएटिक एसिड, आपने याद करना है, 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. म्यूरिएटिक एसिड जो है वो हम एसिड को HCl को ही बोलते हैं. ठीक है. एंड जो नाम था म्यूरिएटिक एसिड जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हियर, मैं सी इन द ब्लैक ऑन द ब्लैक बोर्ड, म्यूरिएटिक एसिड जो है, ठीक है, ये किसने नाम दिया था, लेवोशियर ने दिया था नाम. ठीक है. बट असल में नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो नाम दिया था 1810 में डेवी ने. ठीक है. डेवी एक्चुअली नेम द टर्म एज HCl. सो ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे. एंड आफ्टर दैट हमारे पास आती है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैसे हम लैब में हम इसे तैयार कर सकते हैं. जैसे कि NaCl plus H2SO4. NaCl plus H2SO4 जब टेम्परेचर होगा 200 से कम, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, NaHSO4 plus HCl. ठीक है. अब क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में ये आया था एक बारी आईसीएसई बोर्ड में 10th क्लास में, कि why we have taken temperature less than 200 डिग्री सेल्सियस. इसका आंसर आपके पास क्या है, we have taken the temperature less than 200 डिग्री सेल्सियस because if the temperature is, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, but if NaCl plus H2SO4 which is concentrated and we have taken the temperature greater than 200 डिग्री सेल्सियस, we get the required answer as Na2SO4 plus HCl. अब हमारे पास जो Na2SO4 है वो क्या है, एक हार्ड कस्ट है, उसमें जो फ्यूल है वो भी वेस्ट होता है. एंड जो अपैरेटस है जो आप यूज कर रहे हो दैट विच इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सोडियम बोरोसिलिकेट, वो भी हमारा क्या कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा. एंड उसमें क्रैक आ जाएगा. ठीक है. डिस्ट्रॉय का एक्चुअली मतलब क्या है, उसमें क्रैक आ गया, वो अभी वो यूज का नहीं रहा. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्टार्टिंग में आपने याद करने हैं. सारा का सारा ये जो मैंने लिखा हुआ है इट इज फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जो बुक है 10th क्लास की आईसीएसई की, उसमें से ये सारा टॉपिक है. सो आप अपनी ये कॉपी में नोट कर लीजिए. सम फ्यू स्टार पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, सबसे पहले तो आपको याद करना है ये पॉइंट कि ओनली H2SO4 इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl. एसिड बेस जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 3rd चैप्टर है आपका एसिड बेस इन सॉल्ट, उसमें भी ये एक पॉइंट था कि वाई वी आर यूजिंग H2SO4 इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl. और इसका आंसर ये है कि जो H2SO4 है वो बाकी एसिड्स के कंपैरेटिवली इट इज़ नॉन वोलेटाइल. ठीक है. तो बेसिकली अब जो नॉन वोलेटाइल होगा वो वेपर फॉर्म नहीं करेगा.
अगर वेपर फॉर्म नहीं करेगा तो बेसिकली जो रिएक्शन है वो ईजिली आपकी आगे प्रोसीड हो सकती है, ठीक है। बट जो वेपर ही फॉर्म कर रहा है वो आगे आपकी रिएक्शन को कहीं ना कहीं हानि पर जा सकता है, आपकी जो रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं होंगी। सो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा दैट ओनली H2SO4 इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl बिकॉज H2SO4 इज नॉन वोलेटाइल व्हिच मींस इट डजंट मेक वेपर्स, ठीक है, वेपर फॉर्म नहीं करेगा। सो ये आपने एक पॉइंट याद करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। टू ड्राई HCl वी यूज H2SO4। हम HCl को ड्राई करने के लिए H2SO4 यूज करते हैं, HCl को ड्राई करने के लिए H2SO4 यूज करते हैं हम। एंड ऑन द अदर हैंड एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपका आया था कि वी यूज H2SO4 इन प्लेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5। P2O5 इज phosphorus pentoxide and CaO is calcium oxide also called as quicklime, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। हम इसे क्यों यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5? अगर हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या P2O5, एज वी नो दैट कैल्शियम ऑक्साइड एंड P2O5 दे बोथ आर बेस, ठीक है, वो दोनों बेस है। अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है अभी छोटी क्लासेस में, 6, 7, 8 में आपने पढ़ी हुई है, आईसीसी भी जो बच्चे उन्होंने पढ़ी हुई है, सीबीएसई स्टूडेंट्स ने भी पढ़ी हुई है, क्या कि अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो इसीलिए अब आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन क्या है, वी डोंट यूज calcium oxide and P2O5 to dry HCl because as calcium oxide and P2O5 are basic in nature, they both are basic in nature and if they react they form saltless water। तो उनसे क्या हमारे बनेगा, saltless water बनेगा। ये आपने पॉइंट अपना प्रॉपरली नोट कर लेना है। एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन इज कॉल्ड है, जब सॉल्ट और वाटर बनता है एसिड और बेस को रिएक्ट करके तो हमारे पास बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है हमारी, ठीक है। ये भी सभी ने आपने जो पॉइंट याद करना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम जब रिएक्शन कर रहे थे, हम कौन सी रिएक्शन कर रहे थे, NaCl में हम H2SO4 ऐड कर रहे थे, दैट इज कंसंट्रेटेड। और जो पर्टिकुलर जो कंडीशन थी टेम्परेचर की, टेम्परेचर मे बी लेस देन और मे बी मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पर मैं लिख दूंगा टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस और द टेम्परेचर इज मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहां पर इस रिएक्शन में NaCl का क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि हम NaCl इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन आपका बुक में ही लिखा हुआ है कि NaCl इन द लैब प्रिपरेशन में इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज वेरी चीप, ठीक है, एक तो सस्ता है एंड देयरफॉर प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl ओवर द अदर मेटल्स। बाकी मेटल्स से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो बेसिकली जो NaCl है इसे हम यूज कर रहे हैं, इट इज बेसिकली चीप and therefore prefer for the preparation of HCl over the other metals। कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।